Question says a geyser heats water which is flowing with rate of 2 kg per minute एंड ये जो गीज़र है वाटर को हीट करता है 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर ये जो रेट वाला वर्ड आया है आप इसको अंडरलाइन कर लो। कहने को तो जब भी हम कोई ख़रीदारी करते हैं इस वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, बट इधर इसका जो डीलिंग है इतना आसान नहीं होता है जितना हम आसानी से डेली लाइफ में इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आसान बनाने का जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो ये होगा कि जहाँ लिखा है पर मिनट, तो आप यहाँ पर टाइम को 1 मिनट ही मान लो। तो जैसे ही आप टाइम को 1 मिनट मानोगे, सेम टाइम जो एम होगा मास ये फिक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 kg। मतलब ये है कि 1 मिनट के टाइम इंटरवल में यहाँ जो भी पाइप है उसमें 2 kg का वाटर फ्लो करेगा और ये हीट हो जाएगा 30 से 70 डिग्री सेल्सियस तक। डायग्राम थोड़ा बहुत वो भी बना लेते हैं। इस तरह से सबसे पहले आप एक पाइप प्रिपेयर करिए। पाइप में वाटर का इन एंड आउट दिखा दीजिए। ये वाटर का इन हो गया और ये वाटर का आउट हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि आप टाइम ड्यूरेशन अपनी तरफ से 1 मिनट एज्यूम कर लो। तो 1 मिनट में जो कि फ्लो रेट आप कह रहे हो 2 kg पर मिनट है, तो 2 kg वाटर इन हो जाएगा और ऑब्वियसली 1 मिनट में उतना ही वाटर आउट भी हो जाएगा। जो अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो ये पाइप खाली होने लग जाएगा या फिर ये यू कैन से वाटर यहाँ पे एक्युमुलेट होने लग जाएगा। फ्लो स्टेडी नहीं रहेगा। स्टेडी फ्लो होने के लिए ज़रूरी है कि जितना इन हो उतना ही आउट हो। अब यहाँ पर कह रहे हैं वाटर का जो हीटिंग है 30 से 70 हुआ है। इसका क्या मतलब है कि वाटर अगर जो इन हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पे इन हुआ है तो आउट उतने पे ही थोड़े ना हुआ है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर गीज़र ने वर्क ही नहीं किया कोई। गीज़र ने यहाँ पे अपना काम किया है और जो वाटर इन हुआ है वो 30 पर हुआ है और आउट जो हुआ है वो 70 पे हुआ है, राइट। मतलब आप कह सकते हो कि इस गीज़र ने 2 kg अमाउंट के वाटर को 30 से 70 पर कर दिया है। तो आप यहाँ पर इस प्रोसेस में कितनी हीट बाय गीज़र या बाय हीटर दी गई होगी ये निकाल सकते हो यूजिंग फार्मूला MS डेल्टा टी। M हियर विल बी 2, S फॉर वाटर ये गिवन है, आप देख रहे होंगे 4.2 है। आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये जो जूल पर ग्राम है ये किलोग्राम में आ जाएगा। और इसके बाद टेम्परेचर जो चेंज हुआ है 30 से 70 है, यानी कि 40 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 जीरो तो आप अलग ही कर लो, ये वाला और ये वाला और ये वाला। बाकी 4 और गुणे 2 ये 8 और 8 गुणे 42, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32 और यहाँ पर 16 का 1 कैरी आया था तो ये हो गया 33। मतलब कहने का आपके गीज़र ने इतने अमाउंट का हीट दिया है, इतने जूल का हीट दिया है, तब जाके हुआ होगा क्या कि 2 kg वाटर हीट होके 30 से 70 पर आउट हुआ है। और ये जो काम है विद इन 1 मिनट हो गया है। टाइम अगर 1 मिनट के बजाय आप 2 मिनट लेते हो तो सब कुछ डबल हो जाएगा। आई मीन ये हीट जो गीज़र के द्वारा दी गई है डबल हो जाएगी। अमाउंट ऑफ द वाटर इन एंड आउट ये डबल हो जाएगा। हम अभी टाइम को नहीं छेड़ेंगे, 1 मिनट ही लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर आगे रीड करें, आप कह रहे गीज़र ऑपरेट हो रहा है ऑन अ गैस बर्नर। यहाँ पर एज्यूम कर लो कि एक गैस बर्नर है, इसको आपने यहाँ पे जला दिया है तो हीट पैदा हो रही है और ये पाइप में जो वाटर है ये हीट हो रहा है। तो बर्नर के अंदर फ्यूल होता है, किसी भी प्रकार का फ्यूल मान लो। फ्यूल के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। डू यू नो व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कि मतलब 1 kg फ्यूल अगर बर्न हो जाए तो बदले में कितना हीट या एनर्जी मिलेगा। इसके बारे में इन्होंने बताया है 8 × 10³ जूल पर ग्राम। 1 ग्राम में इतना अमाउंट ऑफ हीट पैदा होगा। अगर आप किलोग्राम में बात करेंगे तो इसी का 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप इसी को लिख लो,
मैंने कहा जब रेट की बात हो रही हो तो जैसे यहाँ पर मिनट लिखा है तो टाइम को 1 मिनट ही लेकर के चलो। तो यहाँ पर ग्राम लिखा है तो जो यहाँ पर वैल्यू है 1 ग्राम ही लेके चलो। तो आप कहोगे कि सर 1 ग्राम अगर फ्यूल बर्न हुआ तो बदले में 8 × 10⁻³ जूल के बराबर का हीट मिल जाएगा। इसका उल्टा सोचिए कि अगर हम कहें 8 × 10⁻³ जूल के बराबर का हीट मिला है तो कितने ग्राम फ्यूल बर्न हुआ होगा? 1 ग्राम। तो 1 जूल में कितना मिला होगा आप डिवाइड कर दीजिए 8 × 10⁻³ अब यहाँ पर आप 1 मिनट में कैलकुलेट किए थे कि इतने अमाउंट का हीट इसने लिया होगा तभी ये टेम्परेचर 30 से 70 हुआ है। तो इतनी मात्रा की हीट पैदा करने के लिए कितना हमें फ्यूल चाहिए होगा इन ग्राम या इन केजी। यहाँ पर गलती से जे लिख गया है, हमें यहाँ पर जी लिखना पड़ेगा। तो 1 जूल हीट पैदा करने के लिए हमें क्या करना होगा? इतने ग्राम को बर्न करना होगा और हमें इतने जूल का हीट पैदा करना है। यू कैन से 336 × 10⁻³ जूल के बराबर का हीट हमें पैदा करना है। तो 336 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻³ ये आ गया ग्राम में फ्यूल का वैल्यू जो बर्न हुआ होगा, जिसकी वजह से इतनी मात्रा में हीट पैदा हुई होगी और जिसकी वजह से टेम्परेचर 30 से 70 हो गया होगा। इसे एक बार आप सॉल्व कीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 336/8 अब हमें इसे सॉल्व करना है। 8 4 जा 32 और 1 आएगा यहाँ पर कैरी होकर के तो 16 आएगा और 8 2 जा 16 तो 14 ग्राम फ्यूल की बर्निंग हुई होगी। तब हुआ होगा क्या कि इतनी मात्रा में हीट पैदा हुई होगी और तब 2 kg जो वाटर फ्लो कर गया है वो 30 से 70 पहुंच गया होगा। और ये सारा कुछ खेल जो हुआ है 1 मिनट के ड्यूरेशन में हो गया है। मतलब 1 मिनट में 42 ग्राम फ्यूल बर्न हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग 42 ग्राम इन 1 मिनट। तो फ्यूल का जो बर्निंग रेट है वो भी आपको समझ आया, 42 ग्राम पर मिनट। यही पूछा गया है। क्या यहाँ पर क्या पूछा गया है? द रेट ऑफ कंबशन या फ्यूल बर्निंग रेट ग्राम पर मिनट। यूनिट से भी समझ लिया करो कि पूछा क्या गया है। यहाँ पर आंसर आ चुका है, इट विल बी 42।